जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अद्भुत गुणों की खान श्री राम बोलते गए नारद जी, और हम लोग भी लगातार इतने दिनों से उनको सुनते रहे। पर आज अंतिम श्लोक, और अंतिम श्लोक में भी उन्होंने राम जी की एक बात को वर्णन कर दिया कि ये नहीं कि अन्य लोगों की तरह, क्योंकि सामान्य रूप में आए थे वो संसार में, उनको गुस्सा नहीं आता था। उनको गुस्सा भी आता था, पर उनके गुस्से में और हमारे गुस्से में अंतर है। उनका गुस्सा सात्विक होता है, और हम तो कभी कभी बिना कारण भी गुस्सा करते हैं। तो अब देखिए कैसे उनका गुणों को समाप्ति के बंधन में बांधते हुए, काल अग्नि सदृशा क्रोधे शम्या पृथ्वी समा धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म एव अप्रहा, कि जब कोई गलत कार्य होता था तो वो गुस्से से भर उठते थे, और गुस्से में वो काल अग्नि के जैसा उनका गुस्सा हो जाता था। काल अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो सभी को अपने अंदर भस्म कर देती है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ती। जब अन्याय के विरोध में वो किसी को देखते थे तो वो उनका गुस्सा काल अग्नि का रूप धारण कर देता था और उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देता था। पर जहाँ सहनशीलता को अपनाना था तो वहाँ सहनशीलता में तो उनकी सहनशीलता का कहना ही क्या, जैसे पृथ्वी अपने ऊपर अनेकों चीज़ों को सहन करती रहती है, ऐसे वो भी सहन करते थे। और त्याग में तो वो उस कुबेर की तरह है जिनकी झोली हमेशा खुली रहती थी। और सत्य का पालन करने में तो मानो साक्षात जो धर्म ही उनके शरीर में उतर के आया हो, तो पूरा उनका शरीर विग्रहवत धर्मा की धर्म ने ही मानो उनका शरीर धारण कर लिया है। सत्य के पालन करने पर उन्होंने राजपाट को भी छोड़ दिया, और लोगों को सीख देते हैं कि अगर आपको धर्म का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, तो आपको कुछ भी छोड़ना पड़े, आपको उस खुशी के साथ उसको छोड़ना चाहिए। तो ये चार अग्नि के जब गुस्सा आए तो सात्विक चीज़ों के लिए गुस्सा आना श्रेष्ठ है, और वो गुस्सा कभी भी गलत नहीं होता। कि जब आप अन्याय को देखो तो अन्याय के विरुद्ध आपको आवाज़ उठानी है और उस अन्याय को पूरी तरह से नाश करना है। और जब किसी को दान देना है तो उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति। अगर तुमने जीवन में दान दिया है तो कभी बेकार नहीं जाएगा। और सत्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना है, क्योंकि सत्य एवं परमो धर्म, जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य का पालन करना है। तो जानते हैं इस चीज़ों को पूरी तरह नारद मुनि ने राम के चरित्र से सामान्य लोगों को ये सूचित किया है कि ऐसे ऐसे गुणों को अपने जीवन में धारण कीजिए और इन गुणों को समाज में फैलाइए। ये तभी होंगे जब आप चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे, और इन श्लोकों को दूर दूर तक सभी के पास पहुंचाएंगे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री राम।